नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में मौसम के तेवर बिगड़े, दिन भर बादल और कोहरा छाया रहा। मणिवाल माचीदेव की जयंती भव्य तरीके से मनाएं, अपर जिलाधिकारी शिव कुमार शिलवंत ने कहा। राहुल गांधी पर हमला सुरक्षा व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है, कर्नाटका के सीएम ने कहा। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि हिंदू धर्म बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं। डॉक्टर जी परमेश्वर का कहना है कि बोर्डों निगमों में नियुक्तियों पर सलाह नहीं ली गई। अब समाचार विस्तार से। बीदर में आज मौसम के तेवर बिगड़े रहे। आज सुबह से ही मौसम में अचानक तब्दीली देखी गई। सामान्य में बादल छाए रहे, जिससे हल्की धूप रही और मौसम में कुछ ठंडक बनी रही। बादल और कोहरे के कारण शहर में विजिबिलिटी मध्य रही। वहीं दिन के समय, खासकर दोपहर के समय में भी सर्दी का एहसास होता रहा। शाम होते होते यह सर्दी बढ़ी और कोहरा भी गहरा हुआ। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार शिलवंत ने कहा कि हम सभी 1 फरवरी को मणिवाल माचीदेवा की जयंती मनाएं। वे बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में तैरती बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उस दिन सभी स्कूलों, कॉलेजों तथा ग्राम पंचायतों में मणिवाल माचीदेव के चित्र पर पूजा अर्चना की जानी चाहिए। सुबह 10 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय में पूजा अर्चना के बाद जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर से मणिवाल माचीदेव की चित्र शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दोपहर 1 बजे जिला रंग मंदिर में एक मंच कार्यक्रम करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी को इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लेना चाहिए और उन्होंने कहा कि शहर की ओर से कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए पानी और अन्य व्यवस्था की जानी चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानी पूरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानी पूरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानी पूरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार, लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि असम में राहुल गांधी पर हमला सुरक्षा व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। वह बुधवार को मैसूर जिले के पेरियापटना के बैपनहल्ली कैंप 1 में सेंट्रल स्कूल फॉर तिब्बतियंस मैदान के हेलीपैड पर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि बीजेपी नेता जानबूझकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। यह भारतीय संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। भारतीय संविधान के तहत हर नागरिक को किसी भी सरकार के खिलाफ विरोध या पदयात्रा निकालने का अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस देश के लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने के लिए पूरे देश में पदयात्रा की है। यह भारत सरकार और असम राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उन्हें उचित सुरक्षा दी जाए। उन्हें नेहरू परिवार के लिए खतरा बताया गया है। यह उनके कर्तव्य का उल्लंघन है। असम के सीएम कांग्रेस पार्टी में थे और बीजेपी में चले गए और असम के सीएम बन गए। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लुभाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। इस तरह के कृत्य को उकसाना संविधान के खिलाफ है। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि एक सीएम को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि भाजपा धर्म का राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि भगवान राम भगवा पार्टी की संपत्ति नहीं है। बैंगलोर में बोलते हुए शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी धर्म के साथ राजनीति खेल रही है। राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत नहीं। सिद्धरामैया में राम, शिव कुमार में शिव, हरिप्रसाद में हरि और कृष्णा बैरेगौड़ा के नाम में कृष्ण है। हिंदू धर्म बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं है। हमारी सरकार मुजरे विभाग, हज समिति और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को समान महत्व दे रही है। भाजपा सत्ता में थी, उसने एक जन केंद्रित कार्यक्रम क्यों नहीं उठाए। उन्होंने कहा 5 गारंटी योजनाएं सभी जातियों और पंथों के लोगों को लाभान्वित कर रही हैं। हमारी जेडीएस के साथ सरकार थी, अब उन्होंने उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिला लिया है जिन्होंने उस सरकार को गिराया था। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वारा जय श्री राम के नारे लगाने को लेकर भाजपा नेताओं की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, क्या श्री राम उनकी निजी संपत्ति है? राम सबके हैं। वे कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने के लिए झूठ फैला रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने बोर्डों और निगमों में प्रस्तावित नियुक्तियों पर परामर्श नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सूची मुख्यमंत्री सिद्धरामैया या उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने नहीं, बल्कि पार्टी महासचिव ने तैयार की थी, जो देरी का कारण है। हालांकि शिव कुमार ने कहा कि सभी वरिष्ठ नेताओं से सलाह ली गई, जबकि सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने परमेश्वर से बात की। परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा कि विभिन्न बोर्डों और निगमों के लिए अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की सूची तैयार करते समय वरिष्ठ नेताओं से सुझाव नहीं लिया गया। हमने नाम दे दिए हैं। हालांकि सूची तैयार करते वक्त पार्टी नेताओं ने हमसे कोई बात नहीं की। हमने नाम सुझाए क्योंकि हम उन नेताओं को जानते हैं जो जिला स्तर पर अपने पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा सिद्धरामैया और शिव कुमार को नामों को अंतिम रूप देना चाहिए, लेकिन पार्टी महासचिव ऐसा कर रहे हैं जिससे देरी हो रही है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कलबुर्गी के बाहरी इलाके में एक गांव में सुबह डॉक्टर बीआर अंबेडकर की प्रतिमा को अपवित्र किए जाने के बाद मंगलवार को यहां हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। हालांकि विरोध शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ, लेकिन दोपहर होते होते यह हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल, हुमनाबाद बेस और सुपरमार्केट क्षेत्रों में दुकानों, होटलों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पत्थर फेंके। समस्या तब शुरू हुई जब दलित संगठनों के सदस्यों ने कोटनूर गांव में मूर्ति के अपमान को देखा। कार्यकर्ताओं ने सुबह राम मंदिर सर्किल के पास स्टेट हाईवे जाम कर दिया। पुलिस उपायुक्त कनिका सुग्रीवाल मौके पर पहुंची और आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। प्रदर्शनकारियों ने डीसीपी से प्रतिमा को साफ करवाया और फिर उस पर माला चढ़ाई। मौके पर पहुंची डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम को भी लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि प्रतिमा के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। जब उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपना आंदोलन वापस लेने का अनुरोध किया तो उन्होंने उनसे कहा कि वे ऐसा तभी करेंगे जब अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बेंगलुरु हाई ग्राउंड्स पुलिस ने मंगलवार 23 जनवरी को कर्नाटका युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद हारिस नलपत और अन्य के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया और उन पर सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से इकट्ठा होने और सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सदस्यों ने 21 जनवरी को असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले की निंदा करते हुए बेंगलुरु में कांग्रेस भवन से मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने यह कहते हुए नलपत और अन्य पर मामला दर्ज किया कि उन्हें सभा के लिए अनुमति नहीं मिली थी। प्राथमिकी में कहा गया कि जुलूस ने वाहनों के यातायात को बाधित करते हुए मौर्य सर्कल की ओर से निकलने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने माइक्रोफोन के माध्यम से घोषणा की कि जुलूस निकालना गलत था। सड़क पर जमा भीड़ तितर बितर नहीं हुई और मशाले लेकर चली, नारे लगाए और खतरनाक और लापरवाही से व्यवहार किया। राज्य के बजट से पहले सिद्धरामैया सरकार बियर की कीमतों में 10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव कर रही है। प्रस्तावित संशोधन के बाद बियर की 650 मिलीलीटर की बोतल पर प्रति बोतल 8 से 10 रुपए अतिरिक्त महंगी होगी। सरकार ने 20 जनवरी को एक अधिसूचना जारी कर 26 जनवरी तक जनता की आपत्तियां मांगी। संशोधित बियर की कीमतों पर आधिकारिक आदेश जनवरी के अंत तक जारी किया जाएगा। अचानक बजट पूर्व बढ़ोतरी का कारण संसाधन की कथित कमी और भारतीय निर्मित शराब IML के उपभोक्ताओं को वापस जीतने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क AED बढ़ाने के बाद मजबूत बियर में स्थानांतरित हो गए हैं। जुलाई 2023 में अपने बजट में IML के सभी 18 स्लैब पर 20% बजट के बाद IML के लगभग 5 से 10% उपभोक्ता स्ट्रांग बियर की ओर स्थानांतरित हो गए हैं। बियर की कीमतों में बढ़ोतरी उन्हें IML में वापस लाने का एक प्रयास है। इस बदलाव के कारण सरकार को उत्पाद शुल्क राजस्व का नुकसान हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के एक दिन बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री M वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री मोदी के 11 दिनों के उपवास पर संदेह व्यक्त करने के बाद विवाद खड़ा कर दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि एक डॉक्टर ने उनसे कहा है कि 11 दिनों तक उपवास करना संभव नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वह प्रधानमंत्री 11 दिनों तक केवल नारियल पानी पर जीवित रहे। वह पूरे देश में घूम रहे थे और उनके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वह वास्तव में उपवास कर रहे थे या नहीं, मोइली ने दावा किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर पीएम बिना उपवास किए गर्भगृह में प्रवेश करते और अनुष्ठान करते तो वह स्थान अपनी पवित्रता खो देता।
11 दिनों तक मोदी ने अनुशासित दिनचर्या का पालन किया था, जिसमें फर्श पर सोना और केवल नारियल पानी पर रहना शामिल था। उन्होंने सोमवार को मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के समापन के साथ अपना उपवास समाप्त किया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में मौसम के तेवर बिगड़े, दिन भर बादल और कोहरा छाया रहा। मणिवाल माचीदेव की जयंती भव्य तरीके से मनाएं, अपर जिलाधिकारी शिव कुमार शिलवंत ने कहा। राहुल गांधी पर हमला सुरक्षा व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है, कर्नाटक के सीएम ने कहा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि हिंदू धर्म बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं। डॉक्टर जी परमेश्वर का कहना है कि बोर्डों निगमों में नियुक्तियों पर सलाह नहीं ली गई। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।